अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 104 नंबर पर नाज़िल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 63 नंबर पर है और जब नाजिल हुई तो 104 नंबर पे मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई थी और ये सूरह मुनाफिकून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाहि वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी, जब ये मुनाफिक लोग आपके पास आते हैं तो आकर कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह जानता है, बिलाशुबा आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह गवाही देता है। लेकिन यकीनन ये जो मुनाफिक हैं ये कतअन झूठे हैं, यानी जो आपके मुंह पे आके कह रहे हैं ना कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, वो दिल से आपको अल्लाह के रसूल नहीं मानते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन मुनाफिकों ने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और अल्लाह ताला की राह से रोकते हैं लोगों को और कस्में खा खा कर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यकीनन बहुत ही बुरी हरकतें हैं जो ये कर रहे हैं और इनका ये जो तर्ज अमल है ये इस वजह से है कि पहले ईमान लाने के बाद दोबारा से इन्होंने कुफर इख्तियार किया, इसलिए अल्लाह ताला ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी है। और जब देखो इनको तो बड़े ज़ाहिरी तौर पे बड़े अच्छे लगेंगे हमें और अच्छे ड्रेसिंग इनकी देखो, स्पीकिंग पावर देखो तो ऐसे लगेंगे, लेकिन असल में ये लकड़ी के ऐसे कंधे हैं, लकड़ी के ऐसे लॉग हैं जो मतलब बेजान लकड़ी जो कि दीवार के साथ चुन दिए गए हों और बिल्कुल उनको अकल और समझ ना हो। जब सहाबा इकराम इन मुनाफिकों को मस्जिद नबी में बैठाते हैं कि अल्लाह के रसूल के पास बैठो ताकि अल्लाह के रसूल आपके लिए अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें और माफ़ी मांगें, तो वो आगे से गर्दन को घमंड के साथ हिलाते हैं, यानी गर्दन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हिलाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंतहाई बुरा उनका ये फेल है और ए अल्लाह के रसूल, आप बेशक उनके लिए 170 बार भी मगफरत करेंगे तो उनको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, हरगिज़ अल्लाह ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगा। और ये ऐसे लोग हैं जो मदीना मुनव्वरा के बाकी लोगों को वर्गलाते हैं, उनको ये सिखाते हैं कि रसूल अल्लाह के साथ जो लोग हैं यानी महाजरीन, उन पे मत खर्च करो ताकि ये लोग मुंतशिर हो जाएं और ये इनकी स्ट्रेंथ ना हो सके मुसलमानों की। और हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमानों का तमाम जो ख़जाना है वो तो अल्लाह ही उसका मालिक है। और यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या पेश आया था कि मदीना मुनव्वरा वापसी पे एक काफ़िला था जो किसी गज़वा से वापसी पे आ रहे थे, तो इंसार और महाजरीन के जो मुलाज़म थे आपस में लड़ पड़े थे। तो जो अब्दुल्ला इब्न उबी जो सबसे बड़ा मुनाफिक था, तो उसने आकर उसने वहाँ पे बोला कि इंसार वालों को कि तुम लोगों के उन लोगों महाजिर के मुलाजिम की इतनी जुर्रत कि तुम लोगों के मुलाजिम के आगे बात कर सके, इनको तुम लोगों ने खिलाया पिलाया मदीना मुनव्वरा में ठहराया और अब देखो ये तुम्हारे बराबर खड़े हैं। तो अल्लाह के नज़दीक तमाम लोग इंसान बराबर थे। इंसार का ये ज़रूर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए उनको मददगार का के लक़ब से नवाजा था कि वो मददगार थे, लेकिन ये बात नहीं थी कि इस्लाम में तमाम लोग बराबर थे। तो अब वो उस मुनाफिक ने जब ये बातें उनको सिखाई तो जब वापस आए और एक साहबी ने आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि इस तरह ये मुनाफिक जो है वहाँ पे अंसार मदीना को सिखा रहा था और उनको कान भर रहा था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बुलाया तो वो आगे से साफ मुकर गया कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। और अब्दुल्ला इब्न उबई ने ये भी कहा था कि जब मदीना वापस जाएंगे तो हम सारे मिल के, तुम अंसार भी हमारी मदद करना, तो हम इन महाजरीन को मदीना मुनव्वरा से निकाल देंगे, नाउज़ बिल्ला। तो ज़लील ख्वार नाउज़ बिल्ला करके इनको निकाल देंगे। तो अब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमा दी कि मदीने से ये कह रहे हैं कि हम निकाल देंगे जाकर, और तमाम आयत नाजिल हो गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता चल गया। और अब इन मुनाफिकों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे बच के रहना, इनकी किसी बात पे यकीन बिल्कुल नहीं करना। अभी आप ये सूरह सुन लीजिए। जज़ाकल्लाह।